क्या आपने कभी सोचा है एक समय था जब त्रिपुरा के जनजाति अपने लैंड, अपने कल्चर और अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत प्राउड महसूस हुआ करते थे। जहाँ एक समय पूरा एक अलग ही कल्चर और कम्युनिटी हुआ करते थे, जहाँ का हर एक इलाका, हर एक कदम अपने जाति और अपने हिस्टोरी से जुड़ा हुआ था। आज वहाँ का असली आबादी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। वो जनजाति जो अपने जमीन पर राजा हुआ करते थे आज अपने ही लैंड में माइनॉरिटी बन के रह गए और वही लोग अपनी पहचान को भी खो रहा है। ऐसे क्यों, व्हाई एंड हाउ, आज हम जानेंगे और बात करेंगे कि कैसे त्रिपुरा के इंडिजिनियस ट्राइब जो पहले अपने लैंड्स के ट्रू ओनर थे, वो अपने ही घर में अपने आप को माइनॉरिटी क्यों महसूस करते हैं। त्रिपुरा का इतिहास एक समय अपने रिच ट्राइबल कल्चर के लिए जाना जाता था। ये एक ऐसी जन्नत थी जहाँ एक जातियों की अपनी एक अलग लाइफस्टाइल, अपनी पुरानी ट्रेडिशंस और अपनी जमीन थी। त्रिपुरा की इंडिजिनियस ट्राइब जो कि त्रिपुरी, रियांग, चकमा, देबरमा, जमातिया, मोरासिंग, मोलसम जैसे लोगों से भरी हुई थी। ये लोग अपने लैंड के असली मालिक थे और उनके पास एक अपनी एक पहचान थी। ऐसे ही अपने गांव में अपने रीति रिवाजों के साथ ये लोग अपनी जिंदगी जीते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, त्रिपुरा की जो असली पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे कम होती गई। पिछले दशकों में काफी माइग्रेशन हुई थी दूसरे शहरों से, खासकर बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के थ्रू। माइग्रेशन का यह सिलसिला ऐसे आई कि त्रिपुरा के असली लोग अपनी लैंड में अपनी संख्या में कम होती गई। ये उनके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था। दुनिया के हर कोने से लोग आए और धीरे धीरे उन्होंने अपने परिवार के लिए अपनी जिंदगी यहाँ बसाई। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, त्रिपुरा के असली जनजातियों के अपने हक पर जीने का हक कम होने लगा। साल 1947 के बाद से जैसे इंडिया की नीति और पॉलिटिक्स बदली, वैसे ही त्रिपुरा की सिचुएशन भी चेंज हुई। त्रिपुरा का जो कल्चर और आइडेंटिटी था वो धीरे धीरे मेजोरिटी माइग्रेंट्स कम्युनिटी के डोमिनेंस में आ गया। आज के समय में त्रिपुरा के असली जनजाति सिर्फ 20% के आसपास है, जबकि बाकी पॉपुलेशन माइग्रेंट्स की है। ये 20% लोग अपने शहर में, अपनी ही एरिया में माइनॉरिटी हो गया है और ये एक बहुत बड़े कल्चर शॉक का सबब बन गया। अब ये जनजाति अपने हक के लिए लड़ रहा है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल्स नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी का सवाल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लोग क्यों स्ट्रगल्स कर रहे हो, तो समझ लीजिए ये उनका अपने घर है, अपने इतिहास और अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई है। पर ये कहानी सिर्फ रोशनी से दूर नहीं है। त्रिपुरा के असली जनजाति अपने हक के लिए जागृत हो चुके हैं। अब उनका फोकस अपने कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को बचाने पर है। गवर्नमेंट और एनजीओ भी हेल्प कर रहा है इन कम्युनिटीज को अपनी कल्चर को रिसीव करने में और अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में। आज ये जो जनजाति अपने हक के लिए लड़ रहा है, उनकी कहानी इंस्पायर करने वाली है। उन्होंने अपने स्ट्रगल से सबको दिखाया है कि अपने रूट्स को समझो, अपने कल्चर को समझना और अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। आज त्रिपुरा के असली लोग अवेयर हैं और ये उनकी जीत का साइन है कि अगर कोई कम्युनिटी अपने रूट्स के साथ खड़ी हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी पहचान छीन नहीं सकती। ये कहानी हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी अपनी पहचान और अपनी कल्चर को कभी ना भूलें। हर कम्युनिटी को अपने हक में खड़ा रहना जरूरी है और इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि स्ट्रगल से ही असली जीत आती है। अपने कल्चर को समझो और अपने रूट्स को समझो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी थॉट्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।